तो स्वामी जी, आज हमने जो इनोवेटिव बेबी केयर की बात की है, जिसकी हमने शुरुआत में जिसके बारे में बताया, क्या उससे बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट मुमकिन है? क्या ये सेंसरी सेंस डेवलप इससे हो सकता है? सबसे पहले ज़रा इसको समझाइएगा। देखिए, 3 साल आप कह रहे थे स्वामी जी कि बच्चा 3 साल का होगा तो शीर्षासन करने लगेगा, लेकिन इस 3 साल में 365 इंटू 3 इतने दिन होते हैं। इसमें बच्चे को माँ बाप का साथ चाहिए, बच्चे को हर कदम अपनी माँ का सपोर्ट चाहिए, जिसमें बच्चा अपनी माँ से, अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन माँ बाप के पास तो वक्त नहीं है। तो स्वामी जी, इनोवेटिव बेबी केयर वाला जो मामला है, ये कैसे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेगा? एक मिनट, ये आप जरा गौर से सुनो मेरे भाई हुसैन जी। ये 1000 दिन हो जाते हैं जो हमने 3 साल तक की बात की। आज दुनिया में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो माता पिता बच्चों की परवरिश करने के लिए जो पहले संपन्न लोग होते थे दाएँ रख लेते थे। मैं देखो लोगों के रोजगार का विरोधी नहीं हूँ, नौकर और नौकरानियों के भरोसे जिनके बच्चे पलते हैं ना, फिर उनका जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, वो इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है। देखो घर में अलग अलग प्रकार के कामों के लिए आप अपने, मैं तो कहता हूँ एक नहीं पतंजलि की तरह 5 लाख लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को खुद पालिए। वो बच्चे मीनाक्षी जी ने भी पाले, इनको पता है कि बच्चों को पालने के लिए जो एक उनके साथ में एकात्मता, बच्चों के साथ में अपना अस्तित्व पूरा विसार करके एक आदर्श माँ की तरह एक बच्चे पैदा करने से कोई माता पिता नहीं हो जाते। हमारे यहाँ पर शास्त्र में भी कहा है, बच्चे तो बोले जानवरों के भी पैदा हो जाते हैं, एक बार में शुभरी 20 बच्चे पैदा कर देती है, लेकिन खाली जन्म देने से कोई माता पिता नहीं हो जाता है। माँ का अर्थ ही ममता है, पिता का अर्थ है पालन करना। पाति रक्षति च पिता, यह ममत्वम प्रयच्छति सा माँ। माँ का जो मातृत्व है, स्नेह प्रेम करुणा जो वात्सल्य है, वो बच्चों को मिलना चाहिए। ये जो मोबाइल के भरोसे बच्चे पल रहे हैं, केवल यंत्रों की तरह बच्चों को, एक मशीन की तरह बच्चों को हम पालना चाह रहे हैं, और उसमें बच्चों को कुछ तो माताएं दूध ही नहीं पिलाती, मैं दूध पिलाऊंगी। अच्छा, कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तो उससे मेरा सौंदर्य कम हो जाएगा। अरे सौंदर्य, माँ का सौंदर्य तो प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से बढ़ता है। देखो माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, सच में उसके ऊपर फिर उसका उभार आता है। कौन कहता है अभी जो है मीनाक्षी जी को 2 बच्चे हो गए, ये तो ऐसे लग रही है जैसे अभी स्कूल लाइफ से आई है। माँ बनने के बाद वो मातृत्व आपके पूरे व्यक्तित्व में अभिव्यक्त हो। पिता बनने के बाद कोई भार नहीं है, बल्कि हम, अच्छा माता पिता हम कोई शादी होने से नहीं हो जाते, बच्चों के सच्चे पालक जब होते हैं ना, माता पिता को माता पिता बच्चे बनाते हैं, गुरु को शिष्य गुरु बनाते हैं। ये बड़ा गहरा जीवन का एक बोध है। तो हम सच्चे अर्थों में माता पिता बने, और बच्चे हम जो कहते हैं वो नहीं करते, जो हम करते हैं वो करते हैं। इसलिए करना सीखें, जीना सीखें। आप ऐसा जीवन जिए, अपने खाने पीने में, उठने बैठने में, वाणी में, व्यवहार में आपको इतनी दिव्यता लानी पड़ेगी, और हमें यांत्रिक तौर पर जीवन को नहीं देखना पड़ेगा। यंत्र के तौर पर मैं कहूँ तो सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। यदि आप एक मशीन की तरह, सुपर मशीन की तरह इस शरीर को देखते हैं, तो सारे ब्रह्मांड के रहस्य, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स, ये इतना बड़ा जो तत्व है, हमें इसको समझना होगा। ये इसको बीज मंत्र हमारे का जीवन का जो बीज है ना, वो यद्यपि स्पर्म और ओवम से हम पैदा तो हो गए माँ की कोख में, और इस पिंड में सारे ब्रह्मांड के जो प्रकृति परमेश्वर ने, जो ईश्वरवादी भी नहीं है तो मैं कहूँगा प्रकृति, और जो ईश्वरवादी है उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख को मानते हैं, तो प्रकृति या परमेश्वर ने इस शरीर में, पिंड में, ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को बीज रूप में समाहित किया हुआ है। ये जीवन का बीज मंत्र है, और इसको जिसने समझ लिया, फिर वो अपने कुलवंश को इतनी उन्नति पर लेकर के जाएगा। पहले बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने खड़े किए थे वो सब ढह चुके हैं। आने वाले साम्राज्य उनके बच्चे खड़े करेंगे जो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर रहे हैं। ये परवरिश कैसे करनी है,
इसमें एक तो योग की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए बच्चों को यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करवाएं। बच्चों को 3 साल के बाद मिट्टी में खूब खेलने दें। पूरी दुनिया में 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो बच्चों को मिट्टी में खिलवा रहे हैं और घर पर ही बच्चे होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। इधर उधर स्कूलों में जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो माता पिता कह रहे हैं स्वामी जी, ये जो बात आपने कही ना, इसी से एक बात याद आ गई, क्योंकि बड़ी ताजा 1 से 14 साल तक सबसे ज्यादा संभालने की आवश्यकता है। मैं एक परिवार का कल पूरी उनकी जो हिस्ट्री है वो देख रही थी। वो ये कह रहे थे कि बच्चों को अगर मुझे इतिहास पढ़ाना है तो मैं बच्चों को खूब ट्रैवल कराती हूँ। दोनों माता पिता ये कह रहे थे कि वो जितना ट्रैवल करेंगे उतना उन्हें इतिहास की समझ होगी और वर्तमान की समझ होगी। फिर ये हुआ कि भाई फिर आप मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाते हैं, कहा कि जीवन की बुनियादी चीज़ों में ही इतनी मैथ्स है, उसको समझने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मॉडर्न स्कूलिंग घर पर भी हो रही है और ऐसे परिवार हैं हुसैन जो ये काम कर रहे हैं, से लेकर के किचन से लेकर के। जी।